अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद वसीम ख़ान। आज का मौजू है जो बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो आपको मालूम है, तो आज है 28 मार्च 2024। इस वक्त तकरीबन हमें 60 रुपये यूनिट पड़ता है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो मंथ इस मंथ का जो बिल आएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो मालूम होगा कि शायद ये सिर्फ 60 तक है, ये बढ़ गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हम 60 रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं पर यूनिट, तो ये बहुत बहुत महंगा है। और ये क्यों हुआ है, इसके पीछे मुहरक़ात क्या हैं। हम इससे स्टार्ट करते हैं 1988 से, जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई। फिर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई 1988 में। फिर 1990 में गवर्नमेंट ख़त्म हुई। फिर 90 से लेके 92-93 तक नून लीग की गवर्नमेंट आई। फिर नून लीग की गवर्नमेंट के बाद 1994 में पीपल पार्टी गवर्नमेंट आई। उस वक्त तकरीबन जो जो IPPs लगने शुरू हुए, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, उस वक्त लगने शुरू हुए। वो क्यों लगने शुरू हुए, तो इनको जो स्टडी करवाई, तो इनको बताया गया था कि तकरीबन हमें 2000 मेगावाट तक की कमी का सामना करना पड़ेगा बिजली में, और काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे। ना आपकी इंडस्ट्री चलेगी, ना घरों में मसले मसाइल हो जाएंगे। तो इन्होंने पीपल पार्टी ने 1994 में तकरीबन 13,000 मेगावाट बिजली के जो प्लांट है उसके लिए टेंडर इशू किए हैं। तो ज़रूरत हमें थी 2000, और 1994 में इन्होंने तकरीबन 13,000 मेगावाट बिजली के टेंडर इशू किए हैं। और माशाल्लाह से टेंडर भी वो इशू किया जो फर्नेस ऑयल और डीजल पे, जो महंगी तरीन चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो सबसे बड़ी गलती है कि आपको उस टाइम दो पॉलिसी होनी चाहिए थी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में है कि अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी बिजली जल्दी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अर्से में 1-2-3 सालों में ज़्यादा तेज़ी से बिजली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आप चले जाते। अगर आप जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्लांट जैसे फर्नेस ऑयल या जो भी डीजल पे बन रहा होता, तो आप 5 साल की पॉलिसी लेके आते, 5 साल के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद 1-1 साल के ऊपर आप उस पर एक्सटेंशन रखते हैं, जरूरत होती है। उसके साथ आप लॉन्ग टर्म रखते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन जो स्टडी है 40 से 50 हज़ार आप हाइडल पावर यानी आप पानी से बिजली बना सकते हो, जो कि बहुत सस्ती पड़ती है। साथ एक तो डैम बनते हैं, और साथ बिजली भी बनती है, और साथ डैम बनने से आपको एग्रीकल्चर ज़राअत में बहुत फ़ायदा होता है। तो इन्होंने ये क्या किया कि ये शॉर्ट टर्म को ही लॉन्ग टर्म किया। इन्होंने ये डैम पे नहीं गए। अब इन्होंने जो शॉर्ट टर्म पे इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स उनको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने क्या गेम किया। सबसे बड़ी जो गड़बड़ की है, जो अभी तक आपके गले में इन्होंने घंटा बांधा हुआ है, जो महकम में शायद ही उतरे, जो मुसीबत की चीज़ है। इन्होंने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के लिए जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, उसमें इन्होंने क्या किया। एक तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जो पेमेंट करेंगे वो डॉलर्स में करेंगे। नंबर 2, इसकी जो पेमेंट है कैपेसिटी पेमेंट होगी, कैपेसिटी पेमेंट होगी। तो आप खुद सोच लें कि डॉलर में पेमेंट होने की वजह से आपका जो लोकल आपका जो रिजर्व्स हैं, और जो आप लेके आ रहे पैसे, वो किस तरह बाहर निकलेंगे आपके पैसे। बुरी तरीके से आपके जो ना रिजर्व ख़त्म होंगे। फिर आपके जो कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी क्या है, अगर आप 1000 मेगावाट का जो पावर प्लांट लगा किसी ने लगाया, तो उसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट यानी कि, तो मतलब ये है कि हम कैपेसिटी पेमेंट क्या, उस जितना मेगावाट का लगा उतने ही हम पेमेंट करेंगे पर यूनिट के हिसाब से। यानी कि अगर 1000 मेगावाट लगा और हमें ज़रूरत है 500 मेगावाट हम लेना चाह रहे हैं, और बाकी जो 500 रह जाता है हमने पेमेंट वो भी करनी है, तो आपके तो मुसीबत डल गई है। तो उनके तो कुछ नहीं है। इनका काम था कि यहाँ से खाते पीते और यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, फिर आते हैं, फिर खाते पीते निकल जाते हैं। और जो घंटा बांध दिया वो आवाम के गले में ये हमेशा के लिए रहेगा, और आप हमेशा इससे मार खाते रहेंगे। अब आप खुद सोचें कि 2000 मेगावाट की ज़रूरत थी कुछ अरसे के लिए, फिर उसको उन्होंने 13,000 मेगावाट में कन्वर्ट किया। उसको किस तरह किया, एक तो कहा कि हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, फिर कैपेसिटी पेमेंट होगी। और आप खुद देखें कि इसमें, और साथ साथ इन्होंने एक और काम किया, जो उनके साथ माहदे एग्रीमेंट किए हैं कंपनियों के साथ इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, वो भी पब्लिक नहीं किए गए, अभी तक नहीं किए गए। वो पता ही नहीं क्या क्या किया, कितने सालों के लिए किया गया, और वो सर दर्द बने हुए हैं, और इसीलिए वो सरप्लस डेट चल रहा है। सरप्लस डेट क्या, वो पैसे आपने देने वो इतने ज़्यादा घूम गए पैसे कि आप तकरीबन 3000 अरब से ऊपर आपने पैसे उनको देने हैं। अब पाकिस्तान की जो इनकम है 7-7.5 अरब है, और 3000 अरब आपने अपने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स को देने हैं। सबसे पहले गलती की है कि आपने बाहर के लोगों को क्यों बुला के इन्वेस्ट करेगी। मेरे ख्याल में अगर आप लोकल जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कहते हैं आपको लगा देते, वो भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए 5 साल के लिए लगाते। उसके बाद एक्सटेंड होता है कि 1-1 साल के लिए जरूरत है, फिर उसके साथ आपने लॉन्ग टर्म के लिए करना था, आप डैम बनाते।
आपके लिए डैम के स्टडी हुई पड़ी हुई थी तकरीबन 60s की, और इसके ऊपर काम कुछ नहीं हुआ हुआ था। अब ये जो पर यूनिट इसको हम 60 रुपये दे रहे हैं, ये ववाल सर बना हुआ दर्द है हमारे सर के ऊपर। और जो घंटा बांध दिया ना आपको, ये आपके ऊपर छोड़ने वाला नहीं जल्दी। ये आप इसके ऊपर आपको ये तकलीफ देती रहेगी बीच में, क्योंकि इनका तो सर दर्द नहीं है, ये अवाम के ही है। अवाम ने जो पैसा लेते हैं लोन बाहर से, वो आप खुद सोचे कहाँ जाता है। फिर 1997 में नवाज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ और प्लांट्स लगा लिए हैं जहाँ जरूरत थी। और इसके बाद जो ये समझ रहे थे कि जितने हमने पावर प्लांट्स लगाए हैं 13,000 मेगावाट के, जो जितनी इंडस्ट्री है वो सारे वो हमसे खरीदेंगे। तो क्योंकि जो पावर जो सप्लाई थी अनइंटरप्टेड थी, अनइंटरप्टेड नहीं थी, यानी कि कभी सप्लाई आ रही, कभी प्रॉपर नहीं आ रही, कम आ रही, ज़्यादा आ रही है। तो इंडस्ट्री को प्रॉपर सप्लाई चाहिए। आप आधा घंटा भी 15 मिनट भी बिजली चली जाती है तो इंडस्ट्री ख़राब होती है, वो उसकी प्रोडक्शन लेवल सही नहीं होती। तो इंडस्ट्री वालों ने, जितने भी आप पाकिस्तान में इंडस्ट्री वाले थे बड़े बड़े, उन्होंने सब ने अपने पावर प्लांट्स अपने इंडस्ट्री में लगा लिए, ताकि जो उनके प्रोडक्शन वो ख़राब ना हो। इसकी वजह से जो इन्होंने एक्स्ट्रा पावर प्लांट लगाए थे गवर्नमेंट ने IPP, वो उनको जो है वो एक्सेस में चला गया, वो ज़्यादा होने लगा, और उसका जो पेमेंट है वो आवाम के सर के ऊपर डल गई, वो जो अब तक हम दे रहे हैं। फिर क्या हुआ 2008 में, आपको मालूम है कि जो नई गवर्नमेंट आई है पीपल पार्टी की, फरवरी 2008 में, उसके बाद जब गर्मी स्टार्ट हुई अप्रैल मई में, आपको याद होगा कि तकरीबन 15 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो उस वक्त बड़ी मुसीबत थी। उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि UPS क्या होती है। फिर हमने UPS लिया पूरे पाकिस्तानियों ने, 7 बैटरीज लगाई, उससे काम चला। फिर जो जो कुछ लोगों ने डेफिनेटली जनरेटर रख लिए, जो कि मेंटेनेंस के हिसाब से बड़ा महंगा पड़ता है। अब जो हमें जो मालूम नहीं था कि UPS के बारे में और बैटरीज के बारे में किस तरह स्टोर करना है। फिर आपने जो इंडस्ट्री जो बूम की उस टाइम, जो इतनी बैटरी वाली कंपनियां थी, जहाँ उन्होंने 10,000 में बैटरी हर साल की बनाई थी, उनके 2-4 लाख बनाना शुरू कर दिया, उनको में बूम आया। फिर UPS का, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर आपको याद होगा कि जितनी बिजली है वो जो आती थी, एक घंटे बाद आती थी, जो UPS के ऊपर हम उसको चार्ज करते थे बैटरीज को बिजली से, वो 1 घंटे बाद 1 घंटे आती थी, 1 घंटा। फिर उसके बाद प्रॉपर चार्ज भी नहीं होती थी बैटरीज, वो इतनी देर भी नहीं चलती थी कि हमें उसके लिए कुछ फ़ायदा हो। तो इसमें काफ़ी सख्त मसाइल का सामना था। और फिर इसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि मैं भी एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी में था, तो हम भी सप्लाई करते थे फर्नेस ऑयल और ये डीजल, ये इन कंपनियों को जो पावर प्लांट्स हैं। तो उनसे मुझे मालूम हुआ 2008 और 13 के दरमियान की बात है, उन्होंने कंपनी वालों ने कहा कि गवर्नमेंट पेमेंट ही करते हो, जब कहते हैं हम पेमेंट करें तो कहते हैं उनके जो तेलियाँ उनको ज़रा ग्रीसिंग करें उनकी। तो ये मसला भी था, आप समझे गेम ये थी। फिर और इस वक्त जब 2008 में ख़त्म हुई है, 7-8 में काफली की गवर्नमेंट, तो उस वक्त लोड शेडिंग नहीं थी, बहुत माइनर थी। उस टाइम भी तकरीबन हमारे पास 22-23 हज़ार मेगावाट बिजली थी हमारे पास, एक्सेस में थी। उस वक्त हम तकरीबन 16-17 हज़ार के करीब हमारी डिमांड थी। फिर 2013 और 18 के दरमियान नून लीग आई, उसने तकरीबन 10,000 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट्स के लिए, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के लिए टेंडर फ्रॉड किए हैं। फिर आपके ऊपर एक और घंटा बांध दिया गया होगा, उसमें भी यही है कि आप डॉलर में देंगे और कैपेसिटी पेमेंट होगी। और साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए अभी तक वो एक्सपोज नहीं है, आवाम के पास नहीं है, आवाम देख नहीं सकी क्या एग्रीमेंट किया गया, कितने साल के लिए गया, क्या पेमेंट तरीका होगा। वही सर्कुलर डेट चल रहा है, जो अभी मुसीबत वो वबाल जान बनी है। और ये आपको जो कहते हैं हमने आपके पावर प्लांट्स लगाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और जो भी कमाया जाता है पाकिस्तान में, हम पेमेंट करते हैं वो डॉलर में शेप में, जो पावर प्लांट इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो उनको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर ले जाते हैं। तो ये तो एक नुकसान है हमें। और एक तो महंगी बिजली, ऊपर से नुकसान, जो बिजली बननी चाहिए थी हाइडल, जो पानी के ऊपर बननी चाहिए थी, जो कि कैपेसिटी हमारी 40-50 हज़ार मेगावाट की है, इस वक्त मैक्सिमम 5-4-5-6 रुपये से ऊपर बिजली महीने पे पड़ती है। और मेरे ख्याल में जो आप खुद सोचें, उस टाइम जब बिजली के 20-25 रुपये के आप बिजली यूनिट ले रहे थे और पानी का 3-4 रुपये बढ़ा था, तो आपको खुद समझे कि कमीशन किस में बनता है। 20-25 रुपये में ज़्यादा आपका परसेंटेज कमीशन बनता है, ये 4-5 रुपये के हिसाब से। अगर आप फर्ज करें 25 रुपये में आप कमीशन 3% कितना बनता है, और अगर
4 रुपये और 5 रुपये के हिसाब से कमीशन कितना बनता है। तो आप ये समझ लें कि जो हमारे साथ खिलवाड़ किया गया, जो बेड़ा गर्क किया गया मुल्क, वो 1994 से और 88 से काम शुरू हो गया था और बेड़ा गर्क किया गया था। फिर 2018 अगस्त में इमरान खान की गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट है, फिर इमरान खान ने सबसे पहले काम ये शुरू किया, जितने भी पुराने डैम के नक्शे तैयार थे 60s के और जो करंट तैयार थे उनको बनाने शुरू गवर्नमेंट दे दिया और बनने शुरू हो गए। तकरीबन 10 डैम बनने शुरू हो गए उस टाइम। और जो आपको जो करीबी डैम है, जो सीका किनारी है, जो आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को जो नज़र में आया, जो नारायण के पास है, वो तकरीबन बन के उसकी फिलिंग शुरू हो गई है। वो भी तकरीबन 800 मेगावाट उसमें बिजली का जनरेट करेगी। फिर आपका मेमर डैम है जो स्वात में, जो इस साल के एंड तक शुरू हो जाएगा, वो भी तकरीबन 800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी। तो हम बजाय कि हम इसको हाइडल पावर पे जाते, पानी के ऊपर हम बिजली जनरेट करते जो फ्री है, डैम बनाने का कॉस्ट आता, फिर आपको बहुत सस्ती बिजली पड़नी थी, उसके साथ पानी हम इकट्ठा करते, ज़राअत पे इस्तेमाल होता है। ये दो तरह से हमें फ़ायदा देता है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लोग यहाँ रहते और इसका पाकिस्तान खैर ख्वाह होते हैं तो ये हरकत ना करते। अब इसका सलूशन क्या है कि इनको पेमेंट करके इनको फारिग किया जाए, डैम्स की तरफ आया जाए। अब जब तक डैम्स नहीं बनते, थोड़ा अर्सा हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये जो वबाल जाना और जो घंटा हमारे गर्दनों में बांधा गया, और इसको उतारने का जल्द से जल्द तरीका किया जाए, वरना आवाम बहुत मुसीबत में वो फंस जाएगी। आप जो कमा रहे हैं वो आपका सारा बिजली के बिलों में जा रहा है या गैस के बिल में जा रहा है। अब हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पाकिस्तानियों पे आसानियाँ आए, और ये जो बिजली के बिल हैं, जो आवाम को बेचारे तकलीफ दे हैं, इससे जो बिजली के बिल इतने महंगे हैं, तो एक आप खुद सोच रहे हैं जो घरेलू सार्फिन की मुसीबत पड़ी हुई है बिजली के बिल देना, और ट्रेडर्स हैं जो दुकानदार सारे ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजली के बिलों की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। फिर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बिजली का इंडस्ट्री में लगाते हैं और साथ आके जो चीज़ें बेचते हैं, उसकी वजह से चीज़ें बहुत महंगी होंगी। आप रोज़मर्रा चीज़ें हम लेते हैं, आपको खुद पता होगा कि कितनी महंगी हो गई है। इस वजह से सबको इफेक्ट कर रहा है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।